Assalamu alaikum viewers and welcome back to Ram and Sam Vlogs. So viewers, hope you all are doing well. Viewers, आज मेरा अपनी आपी के घर जाने का प्लान बना क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से उनके घर नहीं गई थी। तो मैंने सोचा आज जाया जाए क्योंकि आगे मेरे पेपर स्टार्ट होने लगे हैं, तो पेपर्स में मैं नहीं जा सकती और अगर मैं आज भी ना गई तो मेरा पेपर्स में बहुत ज़्यादा दिल करेगा क्योंकि मैं अपने भांजा भाजी से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती। तो इसलिए मैंने कहा आज जाया जाए ताकि पेपर की तैयारी तो सही तरह कर सकूँ। तो अभी मैं तकरीबन पहुंच ही गई हैं, बस थोड़ा सा ही फासला रह गया। मेरी आपी के घर गाँव में ही है, तो अगर हम चल कर जाएँ तो आराम से पहुंच जाते हैं और मुझे नेचर से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और आपी के घर के रास्ते में ये जो खेत आते हैं इनसे मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है और ये मेरा पसंदीदा रास्ता है। बाकी भी रास्ते हैं आपी के घर जाने के, लेकिन मैं हमेशा ये चूज़ करती हूँ क्योंकि इसके रास्ते में खेत आते हैं। तो ले जी, हम अपनी आपी के घर पहुँच चुके हैं और बाई चांस हमारी आपी ने दरवाज़ा खोला था और हमें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। यहाँ पर अब मैं उनसे सलाम ले रही हूँ क्योंकि जाके ज़ाहिर बात है सलाम लेना ज़रूरी है। अब हम अंदर जाते हैं और जाके अपने भांजा भाजी से मिलते हैं क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा उनको मिलने का। भाई मेरे साथ तो यहाँ पर प्रैंक ही हो गया। मेरी भांजी यहाँ पर सो रही है, वो भी घोड़े बेचकर। इसे चाहिए था कि ये ना सोए क्योंकि उसकी हाला आ रही है, वो भी इतने दिनों बाद इससे मिलने। लेकिन खैर यहाँ पर मैं अपने बड़े भतीजे से मिल रही हूँ, यानी कि इन दोनों के भाई से मिल रही हूँ और ये आज काफ़ी सुधरा हुआ था। वैसे ये बहुत शैतान है, कभी इस तरह सीधा खड़ा नहीं होती। जब भी इसे वीडियो बनाओ ये खेलता ही रहता है। यहाँ पर ये मेरा दूसरा भांजा और ये शुक्र है उठा हुआ था और खेल रहा भी है था माशाल्लाह से और काफ़ी खुश भी हुआ था मुझे देखकर। उससे तो मुझे भी खुशी हुई है कि कोई तो है जो मुझे देख के खुश हो रहा है। तो लें जी, यहाँ पर हमारी भांजी भी उठ गई है। इसे पता चल गया होगा कि इसकी हाँ आ गई है, तो इसने सोचा इतनी दिनों बाद आई है तो मुझे उठना चाहिए और इनसे मिलना चाहिए। वैसे अगर ये कभी भी सो जाए ना तो ये काफ़ी ज़्यादा देर के लिए सोती है और इसे उठाओ भी तो ये बिल्कुल भी नहीं उठती और रोती है। वहाँ पर मैं अपनी भांजी के साथ खेल रही, तो यहाँ पर ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और इनकी माशाल्लाह से एक दूसरे के साथ बनती भी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है जब किसी के घर जाएं वो भी काफ़ी दिनों बाद, वह मेहमान नवाज़ी तो होती है, तो हमारी भी यहाँ पर मेहमान नवाज़ी हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा भांजा है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया था। इसने सोचा होगा अब तारीफ़ अपनी बहुत करा ली, अब थोड़ा रो लेना चाहिए। तो इसलिए जब ये ज़्यादा ना रोए तो हमने इसे मैट पे लिटा दिया था ताकि खिलौनों को देख के खुश हो जाए। और शुक्र है ये खिलौनों को देख के चुप कर गया था क्योंकि ये खामोश तो काफ़ी देर रहता है लेकिन जब रोता है तो बहुत ज़्यादा रोता है। यहाँ पर जो बड़ा भांजा यानी इन दोनों बहन भाई से जो बड़ा भाई है इनका, वो कहता है कि मेरे साथ छुपन छुपाई खेलो। तो अब वो इस कमरे में छुपा है तो मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अब देखते हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलता, क्योंकि जब वो छुपता है तो काफ़ी ज़्यादा छोटी जगह पे छुपता है कि कोई उसे ढूंढ ही नहीं सकता। अब मैं चेक कर रही हूँ, ना इस चरपाई पे वो मुझे मिला है एंड ना ही मुझे इस चरपाई पे वो मिला है। एंड अभी इस रूम में 4 चरपाई हैं, तो देखते हैं किसके नीचे मिलता है हमें वो। एंड ये सामने वाले के नीचे भी नहीं है। अब मेरे एक पीछे चरपाई है उस पर देखते हैं। ले, यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं अब कहाँ छुपा है क्योंकि इस रूम में इसके अलावा तो कोई जगह रही नहीं। 1 मिनट, मुझे यहाँ पर आवाज़ आई है, तो चलें देखते हैं ये यहाँ पर है या नहीं है। आराम आराम से जाते हैं क्योंकि कभी कभार उसको छोटी सी आवाज़ से पता चल जाता है और वो पहले ही बोल देता है। ये मिल गया। तो खैर वहाँ पर उसे ढूंढने के बाद मैं बाहर आई हूँ, तो मेरी आपी हमें इन दोनों भांजा बाजी के कपड़े दिखा रही थी, तो इनकी शॉपिंग की और इनके बड़े भाई की भी। और इतने क्यूट क्यूट कपड़े थे कि मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ये पहनूं, लेकिन नहीं, ये छोटे बच्चों के हैं। क्योंकि इनके बड़े भाई की अभी कुछ दिन पहले बर्थडे थी, तो हम तो नहीं आ सके बर्थडे पे क्योंकि हम कहीं गए हुए थे। तो इसके बड़े भाई की बर्थडे पे जो इन्होंने शॉपिंग की थी, साथ में इन्होंने छोटे छोटों की भी ले ली थी कपड़े, तो अब वो हमें दिखा रही है। और यहाँ पर ये जो इनका बड़ा भाई है, ये इनके अपनी पसंद से अपने छोटे भाई के लिए लेके आया था सैंडल, तो वो अब उसे पहना रहा है, लेकिन उसे पहनाने ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पर हमारी आपी हमें कपड़े दिखा रही थी, तो साथ में हमारा जो छोटा भांजा है उसका फेस हमारी तरफ नहीं था, दूसरी तरफ था। तो इसे बातों की आवाज़ आ रही थी, तो इसने सोचा मैं क्यों बातें करने से पीछे रहूँ, मुझे भी इनके साथ बातें करनी है। तो ये खुद ही उल्टा हो गया था। और माशाल्लाह से मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, तो ये दोनों काफ़ी कुछ सीख चुकी हैं। जैसे जो मेरी भांजी है वो भी अब बोलने लग गई है, पहले जब मैं आई थी तब वो बोलती नहीं थी। और अब यहाँ पर बैठ के हम गॉसिप्स कर रहे हैं। सही बात है, किसी के घर जाएं गॉसिप्स करना तो बनता है।
इधर उधर की बातें तो हर कोई करता है, तो हम भी वही कर रहे थे और हमारा साथ छोटा भांजा भी गॉसिप्स में शामिल हो रहा था कि बहन ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरा भाई लेटा है मैट पे और मैं ना लेटूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसने भी रोना शुरू कर दिया था, तो हमने इसे भी मैट पे लेटा दिया था और ये भी चुप कर गई थी, क्योंकि मैट पर लेटना इन दोनों को बहुत पसंद है। तो इसलिए जब भी रोते हैं हम इन्हें मैट पर लेटा देते हैं। अब यहाँ पर अंदर बड़ों की गॉसिप्स चल रही हैं, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आके अपनी आपी का छोटा सा गार्डन दिखाती हूँ जो उन्होंने अपने घर के बाहर सहन में लगाया हुआ है। और उनका गार्डन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। हम अक्सर पौधे लगाती हूँ तो वो बिल्कुल भी मेरे घर पे ग्रो नहीं करते, लेकिन इनके माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा गार्डन बना हुआ था। एक इनका बिल्कुल दरवाज़े के सामने था और एक दरवाज़े थोड़ा साइड पे इन्होंने गार्डन बनाया हुआ था। और इनका ये जो ट्री है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक आपको मैंने पहले बताया मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ इन्होंने पेट्स भी रखे हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन पेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे अपने फ़र्स्ट व्लॉग में, वो हमारे दूसरे पेट्स थे, ये ऑस्ट्रेलियन है। यहाँ पर मैं अपने बड़े भांजे से मिल रही हूँ क्योंकि हमारे घर को जाने का टाइम हो चुका है और बाकी दोनों को मैं नहीं मिल रही क्योंकि वो सो रहे हैं, तो इनको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। तो यहाँ पर हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं और हम ज़्यादा देर नहीं बैठे क्योंकि मेरा कल टेस्ट था तो मुझे उसको भी प्रिपेयर करना था। तो मैंने कहा अब निकलते हैं। आप कह रहे होंगे कि ये तो अपने भांजे से मिल रही थी, इसके साथ कहाँ आ गया। तो ये ज़िद कर रहा था कि मुझे भी अपनी नानों के घर जाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है ले जाते हैं, ये भी जाके खेलेगा क्योंकि इसकी एक हाथ नहीं आई तो उसे उससे मिलना था। तो हमने कहा हम ले जाते हैं अपने साथ, हाथ से जाके मिल भी लेगा। और ये रास्ते में बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा था। जब घर में मिला था तब तो सुधरा हुआ था, लेकिन अब ये ना हाथ पकड़ रहा था अपनी साथ वाली हाथ का और ना ही आराम से चल रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, अपने स्कूल का रास्ता दिखाती हूँ। मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करके दिखाती हूँ, लेकिन आपको मेरे स्कूल का गेट नहीं दिखेगा क्योंकि वो दीवार की तरफ है। अब मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ जहाँ पर वो दुकान है जिसका ज़िक्र मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में किया था, फीका पकवान ऊंची दुकान। तो ये वही दुकान है। तो अब हम अपने घर को पहुँच चुके हैं, लेकिन घर पहुँचे तो घर को तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। यहाँ पर मैंने काफ़ी दफ़ा नॉक भी किया लेकिन किसी को अंदर आवाज़ ही नहीं गई। इतनी देर हम वहाँ पर खड़े रहे। आते जाते लोग हमें देख रहे थे कि अपने ही घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अंदर शायद वो सोए हुए हैं या क्या है, क्योंकि हम सुबह गए थे और दोपहर को आ गए थे। दोपहर का वक्त तो है ही सोने का। लें जी, शुक्र है दरवाज़ा खुल गया हमारा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आपने इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।